मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum YouTube family. Welcome to Masara Kitchen. मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा जायके वाला रिवायती चिकन पुलाव। और चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा पार्टीशन करके रखा है कि चिकन पुलाव का जो स्टॉक है, मतलब कि उसकी यखनी है, उसको मैंने इसका सामान इधर रखा है और पुलाव के इंग्रेडिएंट्स मैंने इधर रखे हैं। तो चलिए फिर आपसे शेयर करती हूँ किस तरीके से बनाना है मज़ेदार रिवायती चिकन पुलाव। चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो चिकन, जो कि नॉर्मल साइज़ के पीसेस हैं, जो मीडियम पीसेस यूज़ होते हैं। 1 किलो चिकन लिया है। इसकी जो यखनी तैयार होगी उसके लिए यहाँ पे 3 खाने के चम्मच मैंने लिया है साबुत धनिया, 3 खाने के चम्मच जाएंगे इसमें सौंफ, और यहाँ पे मैंने ली है 6 अदद हरी मिर्चें। ठीक है। अच्छा, ये मैंने लहसुन की पूरी डोई ली है, ये 2 डोई ली है, जिसे मैंने हाथ से यूँ रब करके इसका एक्स्ट्रा जितना भी इसकी स्किन थी, छिलका था, उसे मैंने रिमूव कर दिया हुआ है, और जो इसमें चिपका हुआ है स्किन वो इसके साथ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे 3 अदद तेज पत्ता लिया है, और 1 दालचीनी की स्टिक जो इतनी बड़ी है वो मैंने ली है, और 1 मीडियम प्याज जो होता है उसे मैंने क्वार्टर कट कर लिया है। ठीक है। इससे रेडी होगी चिकन पुलाव की यखनी। अब यहाँ पे मैंने वाइट चावल लिए हैं, बासमती चावल, जो कि 1 किलो है। 1 किलो गोश्त में 1 किलो बासमती चावल ऐड होगा। इसमें जाएगी यहाँ पे 1 पाव से थोड़ा कम मैंने दही लिए, 2 टेबल स्पून, 1 पाव में कम कर लें, वो दही ली है। एक जो है दरमियानी प्याज, उसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। गरम मसाले में मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 7 अदद मैंने ली है काले मिर्च, 7 अदद लौंग लिया है, और 7 अदद मैंने ली है हरी इलायची। और ये थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में जो है ये मैंने 2 बादियान के फूल लिए थे, ये मैंने टुकड़े कर लिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे 6 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने बीच से कट कर लिया है। क्वार्टर 1/4 चाय का चम्मच जो है जर्दे का रंग लिया है। इसमें चंद कतरे जाएंगे क्योड़ा, अरके गुलाब, 3 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें नमक, और यहाँ पे आधी प्याली मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से बनाना है चिकन पुलाव। अभी मैंने चूल्हे पे देगची रखी है। ठीक है। इसमें जो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने 2 डोई ली थी लहसुन की, उसे ऐड कर दें। 3 खाने के चम्मच सौंफ, 3 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 7 अदद हरी मिर्चें, एक जो दरमियानी साइज की प्याज उसे टुकड़े कर लिया था। इसके साथ ही इसमें जाएगा यहाँ पे 3 तेज पत्ता और दालचीनी की 1 स्टिक, और इसमें ऐड कर दूंगी मैं 4 गिलास पानी। इन सबको डाल के मैं दरमियानी आंच पे इसे उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये जो लहसुन है ये गल नहीं जाता, तब तक मैं इसे दरमियानी आंच पे कुक करूंगी। 20 मिनट हो चुके हैं। यखनी को मैंने कवर करके इसे 20 मिनट अच्छी तरीके से पकाया था। देखिए कितना अच्छा सा यखनी में कलर आ चुका है। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन, और मज़ीद चिकन को जो है मैं हाफ़ कवर करूंगी, ढक्कन जो है इसका हाफ़ कवर करके इसको जो मैं सिर्फ 10 मिनट पकाऊंगी, ताकि चिकन को ज़्यादा नहीं गलाना है। सही है। इसको बस मैं 10 मिनट पकाऊंगी, और फ्लेम को मीडियम में ही रखूँगी। देखिए इस तरीके से मैं इसे खोल के सिर्फ 10 मिनट पकाऊँगी। नमक भी मैं चिकन के साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी, और इसे हाफ़ कवर करके मैं इसे कुक करूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। सही है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले जो ये लहसुन की जो मैंने डोई डाली थी, इसको मैं दोनों को जो है इस प्लेट में जो है निकालने लगी हूँ, और इसको मैं एक थोड़ी हेवी चीज़ से मेश करूँगी, क्योंकि गल चुका है, और मेश करके इसका छिलका अलग कर दूँगी, सिर्फ इसका गूदा ले लूँगी। ठीक है। साथ ही जो है अब मैं ये चिकन जो है यखनी से अलग करूँगी।
पीसेस और तेज पत्ता और हरी मिर्चों को मैंने निकाल के प्लेट में देखें यहाँ साइड पे रख लिया हुआ है। यहाँ पे हमारा यखनी के चिकन के पुलाव का जो है अच्छा सा स्टॉक जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं और चलते हैं पुलाव की तैयारी की तरफ। चलें जी, हम अपने पुलाव की तैयारी की तरफ चलते हैं। अब मैंने देगची चढ़ा दी है। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम ऐड करते हैं ऑयल और ऑयल ऐड हो चुका है। अभी मैं इसे गर्म होने देती हूँ। ऑयल गरम हो चुका है। अब यहाँ पे जो मैंने रखा था सफ़ेद ज़ीरा, हरी इलायची, काली मिर्चें और लौंग, ये 4 चीज़ जो है इसमें इस वक्त ऐड कर देनी है। ठीक है, ये ऐड हो चुकी हैं। अब साथ ही इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट जाएगा इसमें। और यहाँ पे जो मैंने लहसुन को का गूदा निकाल लिया था और इसके छिलके हटा दिए थे वो ऐड कर दूँगी। इससे पुलाव में बहुत अच्छी मज़ेदार खुशबू आती है। और इसको बस थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है कि अदरक लहसुन और लहसुन जो है वो जले नहीं, बस इतना इसको कुक करना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्राई हो चुका है। अब इस स्टेज में मैंने जो यहाँ पे चिकन अलग की थी, साथ ही जो तेज पत्ते भी अलग किए थे उन्हें डाल दें, चिकन डाल दें और डाल के इसे इसमें अब जाएगा यहाँ पर, इसमें जाएगी दही, साथ ही इसमें चली जाएगी हरी मिर्चें और इसे चंद मिनट जो है फ्राई करना है। ठीक है, मैंने इसे इतना चिकन को भुनाया कि देखें ऑयल जो है अलग हो गया है और दही का सारा पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो कि मैंने चावल जो है वो मैंने भिगो के रख दिए थे इसको भुनने से पहले। ठीक है, चावल को मैं इसमें ऐड करूँगी। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं यहाँ पे जो चावल रखे थे, इसे मैंने तकरीबन 20 मिनट जो है उसे भिगो दिया था। पुलाव हमेशा वाइट चावलों का बनता है जो कि बिरयानी के वाइट चावल होते हैं, जिसे हम बासमती भी कहते हैं। अभी इतने मज़ेदार जो खुशबू उठ रही है ना, मैं बता ही नहीं सकती कि कितना मज़ेदार ये पुलाव बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और अब जो यखनी रखी है उसे मैंने छान के रख लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें नमक ऐड कर दें। ठीक है, नमक मैंने यखनी में भी ऐड किया था, इसमें भी कर रही हूँ। और अब मैंने जबकि ऊपर से नमक इसमें ऐड किया है तो मैं इसे चला दूँगी। ठीक है, और अब पानी देखें, बस मैंने 1 इंच चावलों से पानी ऊपर रखा है। सही है, अब इसे मैं फुल हीट पे रख के कवर कर दूँगी। अच्छे से खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़े चावल जो है वो साइड से गीले हैं। इस वक्त मैंने हीट को जो है बिल्कुल स्लो करके इसे कवर करके रहने दूँगी। और जब तक है मैं पुलाव में तड़के की तैयारी करती हूँ। गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ठीक है, ऑयल को गर्म हो जाएगा ऑयल, इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी यहाँ पे जो मैंने प्याज कट करके रखा था मीडियम साइज़ की, ये डट जाएगी। और इसमें जाएगा यहाँ पे बादियान के फूल जिन्हें मैंने टुकड़ा करके रखा हुआ था, और इसे मैं फ्राई करूँगी पुलाव के तड़के के लिए। से पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। मैंने यहाँ जर्दे के रंग में थोड़ा सा डाला है क्यों वाटर, और थोड़ा सा पानी डाल के जर्दे का कलर जो है उसे तैयार कर लिया है। ठीक है, तड़का जो है वो तैयार हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें तो मैंने यहाँ पे तड़का रेडी करके रखा था उसे लगाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल जो है इसका डाल दें और ये प्याज डाल दें, इसे फैला लें और अब इसे स्लो हीट पे कवर करके मैं इसे दम पे रख दूंगी। मज़ेदार चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।